हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 10 की केमिस्ट्री जो है चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसे हम बच्चों वन शॉट में ख़त्म करेंगे। क्या बच्चों, वन शॉट में हम पूरी चैप्टर 1 की केमिस्ट्री हम ख़त्म कर देंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि इससे बाहर जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 1 में, इससे बाहर नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको एक काम करना है, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करें तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे इस पर। आपको कुछ मतलब आपको रटना नहीं होगा, जैसा मैं पढ़ाऊँगा आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलिए दोस्तों, क्या हम पढ़ेंगे क्लास। आपको दोस्तों यह ध्यान देना है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूँ, तो ये यह मत समझ लेना है कि नहीं को मेरे कुछ काम का नहीं है। दोस्तों, मैं पेज पर ही पढ़ाता हूँ, जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। और दोस्तों, मैं लिख कर लाया हूँ, अगर आपको मैं पढ़ा दिया हूँ पहले एक एक वीडियो करके। आप अगर इसमें नहीं समझते हैं तो उसमें जाइए समझ लीजिए, इसी चैनल पर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। क्या है दोस्तों, क्लास 10th केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, हम इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जैसे योगात्मक हो गया, द्विविस्थापन, विस्थापन, ये सब अभिक्रिया हम इसी चैप्टर में हम खत्म करेंगे दोस्तों, वन शॉट में। क्या दोस्तों, वन शॉट में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया हम लाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम ही किससे शुरू होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से शुरू होता है। तो मैंने सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया ले लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया, पहले आप सुनिए क्या लिखा है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, पुनर्व्यवस्थित मतलब आपस में क्रिया करके। दोस्तों देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर दो पदार्थ हैं, यानी दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यह मिलकर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे दोस्तों आप और भी अभिक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए H+O2, SO2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी अभिक्रिया और कर सकते हैं। हम दोस्तों पेज पर समझा देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब दूसरी अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रासायनिक समीकरण। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, अब समीकरण पर आते हैं। दोस्तों, रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं? क्या दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तथा बनने वाले पदार्थ को सूत्र या संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूत्र या संकेतों के द्वारा। दोस्तों, यह जो अभी हम रासायनिक अभिक्रिया कराए थे, यह रासायनिक समीकरण इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि सूत्र और संकेतों के द्वारा हम इसे व्यक्त कर दिए हैं। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पहली अभिक्रिया में करा दिए थे। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों अभिक्रियाएँ, तो आपको ध्यान देनी है, अगर कोई पूछ ले तो हो जाएगा, आप अगर याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरी अभिक्रिया पर, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, वह समीकरण जिनके दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब दोस्तों यह देखिए, यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, यानी यह पक्ष पूरा और यह पक्ष, दोनों पक्षों में, यानी इसे अभिकारक कहते हैं दोस्तों, इसे अभिकारक कहते हैं, और इसे उत्पाद। दोस्तों, आपको ध्यान देना है, जिस तरफ तीर, दोस्तों इसे रफ कार्य में देखिए, जिस तरफ तीर होगा, यानी तीर का नोक जिस तरफ होगा उधर उत्पाद रहेगा, और तीर के जो स्टार्ट जहाँ से होगा तीर, उस तरफ अभिकारक होगा। आपको इस चीज़ से ध्यान देना है, इसी पर बहुत बढ़िया लॉजिक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा इस पर।
इस तरफ उत्पाद बनेगा, इस तरफ अभिकारक। तो दोस्तों क्या लिखा है इसमें, अभिकारक के उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह रासायनिक वह समीकरण जिनके दोनों पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों देख लेते हैं, हमने अमोनिया ले लिया, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इससे मैं अभिक्रिया यहाँ पर कर दिया तो NH4Cl प्राप्त हुआ। हमें यह देखना है कि दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर यह नाम गिनिए कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। H3 यहाँ पर अब पूरे में आपको H गिनना है, H3 प्लस यहाँ पर 1 है, 3 + 1 H4 हो गया, तो यहाँ पर H4 है, यानी N और H की संख्या हमें बराबर में लिखी है। अब Cl देखते हैं, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। दोस्तों यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर वर्ष आ जाता है दोस्तों पेपर में, उस पर देखो। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों योगात्मक का नाम एक संयोजन अभिक्रिया होता है और इसका एक और नाम होता है दोस्तों, वो अभिक्रिया है संकलन। क्या दोस्तों, संकलन अगर अभिक्रिया से आए तो उससे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखे नहीं है, इन संकलन अभिक्रिया भी होता है इसका नाम। चलिए दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको परिभाषा रटनी नहीं होगी दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, दोस्तों हमने NH3 प्लस HCl ले लिया तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, NH4Cl। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, दोस्तों आपस में क्रिया करके या संयोग करके, देखिए दोस्तों, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यहाँ पर 2 हैं, तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी से आप दोस्तों याद कीजिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक के हम क्योंकि हैं, यहाँ पर 2 है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, यहाँ पर प्लस का निशान यानी संयोग होता है, जोड़, संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यहाँ पर यह क्रिया करेगा NH3HCl यानी NH4Cl हो जाएगा। एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते चलिए दोस्तों, परिभाषा में इसका देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, दोस्तों चाहे एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक, चलिए दोस्तों 2 या 2 से अधिक ज़्यादा बेहतरीन है, एक या एक से अधिक यानी 2 ही होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यानी एक नए पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, दोस्तों 2 या 2 से अधिक सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके, या दोस्तों यहाँ पर देखिए, या 2 है तो दोनों आपस में संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बना लिए, तो इसे ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपको इससे छोड़कर नहीं आना है, पेपर में आ जाएगा तो आप अगर याद नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों मैं एकदम नोट्स की तरह लाया हूँ दोस्तों, आप इससे बना सकते हैं, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। हम बार बार कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं दोस्तों अगली अभिक्रिया पर, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों एकदम उसका उल्टा ही है, उसका उल्टा ही है, हम समझ लेते हैं। दोस्तों अगर कोई भी अभिक्रिया यानी NH4 संयोजन अभिक्रिया का एकदम जस्ट उल्टा, यानी हम एक पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में हम तोड़ दें, NH3HCl, अगर हम कोई एक पदार्थ को 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में या भागों में हम तोड़ दें तो इसे ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों आप इससे, कोई एक पदार्थ को हम 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देते हैं तो इसे यानी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अपनी भाषा में आप समझिए, आप पेपर में लिख ले जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों परिभाषा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में
टूट जाता है अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए NH4Cl था या अपने छोटे छोटे 2 सरल यौगिकों में टूट गया NH3 + HCl, तो इसे अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या परिभाषा फिर से देख लीजिए दोस्तों, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अपक्रिया दोस्तों पहली चैप्टर में 5-6 अपक्रिया जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें से 1-2 आ जाएंगे, तो आपको सबको याद करना है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं और अपक्रिया पर। वेरी मोस्ट अपक्रिया प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया दोस्तों, प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। चलते हैं दोस्तों, इसे हम आपको पहले समझा देते हैं तब आप इसे देखिएगा। जैसे दोस्तों हमने Zn + H2SO4 उदाहरण था, इसे ले लिया। यहाँ पर दोस्तों आप समझिए, हम आपको तीसरे चैप्टर में विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे, तो उसमें अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व एकदम विस्तार से हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहीं पर आप थोड़ा जानिए कि Zn अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या दोस्तों, Zn अधिक क्रियाशील तत्व है और H2 कम क्रियाशील तत्व है। तो आप देखते होंगे वैसे कि जो अधिक क्रियाशील होता है यानी जो अधिक बलशाली होता है वो कमज़ोर आदमी को मार भगा देता है, यानी बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। तो इसे समझिए, Zn H2 को निकाल दिया तो यहाँ पर Zn आ गया और SO4 वहीं पर रह गया, प्लस Zn बाहर निकल गया बेचारा, क्या करेगा कोई उसे, यानी बलवान आदमी उससे निकाल दिया। तो आप इससे दोस्तों अगर मजाक में पढ़े तो यह समझिए कि H2SO4 या पति है या पत्नी है, तो दूसरा आदमी आया तो इसके पति को मार वार कर यानी हटा दिया और उसकी पत्नी के साथ चला गया। तो आप इसे वैसे समझ सकते हैं दोस्तों, हम केवल समझाने के लिए यह उदाहरण लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं परिभाषा पर। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विलयन में से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों, ऐसी अपक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को विलयन में से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों उदाहरण Zn + H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 + H2, इसका नाम जिंक, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह क्या है दोस्तों, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस है। प्रतिस्थापन अपक्रिया दोस्तों आपकी इस बार आ सकती है, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है दोस्तों, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया। क्या दोस्तों, द्विविस्थापन, आप दोस्तों नाम से ही आपको पता होगा, द्विविस्थापन यानी 2 बार विस्थापन होगा, या उभय अपघटन, इसका एक और नाम होता है उभय अपघटन अपक्रिया। चलते हैं दोस्तों, इसे भी हम देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, उभय अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के आयनों अथवा अवयवों में परस्पर विनिमय या अदला बदली हो तथा नए उत्पाद बनते हैं तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, इधर हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, जैसे AgNO3 प्लस, यहाँ पर दोस्तों क्या है एग्जाम्पल इसका, AgNO3 + NaCl है, NaCl। इसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए दोस्तों, यह मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, केवल मतलब दोस्तों उदाहरण में समझने के लिए ही देता हूँ। तो दोस्तों आप इसे प्लस या माइनस, प्लस माइनस से सूत्र बनता है दोस्तों। अभी चार्ज हम नहीं देखेंगे कि किस पर कितना है, प्लस माइनस आप जानिए, प्लस माइनस दोस्तों, प्लस माइनस आप अगर वैसे देखिए तो पति पत्नी को ही प्लस माइनस, यानी लड़के लड़कियों को भी प्लस माइनस कहते हैं, वैसे समझने के लिए दोस्तों। तो आप इस तरह समझिए कि जो Ag है वो NaCl के पत्नी के साथ अदला बदली कर लिया, और Na है वो Na3 यानी NO3 के साथ अदला बदली कर ली, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, AgCl हो गया प्लस NaNO3। क्या दोस्तों, दोनों अदला बदली कर लिए,
तो यहाँ पर दोस्तों AgCl प्लस अन्य NO3 प्राप्त होगा। वही यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कुछ बाहर नहीं लिखा है दोस्तों, वही लिखा है एकदम। वह क्रिया जिसमें किसी यौगिक के आयनों अथवा अवयवों में परस्पर विनिमय के लिए या अदला बदली, यहाँ पर देखिए दोस्तों अदला बदली हुआ है, या Cl के साथ चला गया या NO3 के साथ चला गया, तो अदला बदली हो तथा नए उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर नए उत्पाद बनते हैं, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर नए उत्पाद बनते हैं दोस्तों, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से दोस्तों, आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो समझ में नहीं हो तो दोबारा आप देख लीजिए दोस्तों, आपको इसे समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आ जाएगा। तो आप अगर याद नहीं रहेगा दोस्तों तो आप इसे छोड़कर चले जाएंगे, 3-4 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इससे नहीं, आप दोस्तों इसे समझ होंगे, मैं जो जिस तरह पढ़ाता हूँ दोस्तों आप इससे समझ होंगे, इस तरह बहुत कम ही लोग पढ़ाए होंगे। मैं अपने को ही नहीं दोस्तों कहता हूँ, लेकिन आप समझते होंगे दोस्तों। 7वीं अभिक्रिया तक हो गया। यहाँ पर दोस्तों 15 हम कराएंगे, 15 में से एक भी बाहर का नहीं आएगा, आपको ये मैं वादा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 8वें पर। 8वां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या दोस्तों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसे ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश यानी उष्मा का अवशोषण, अवशोषण का मतलब जानते हैं दोस्तों, उष्मा को अपनी तरफ खींच लेता है यानी अवशोषित कर लेता है, अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, यानी यहाँ पर दोस्तों 6CO2 + 6H2O, यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देनी है। तो आप चलते हैं दोस्तों 9वें पर, ऑक्सीकरण। दोस्तों अगर आप ऑक्सीकरण नहीं याद करेंगे तो आगे की अभिक्रिया आपकी अधूरी रह जाएगी, इसलिए आपको ऑक्सीकरण पर ध्यान देना है। ऑक्सीकरण है दोस्तों, ऑक्सीकरण का एक नाम होता है उपचयन। उपचयन किससे कहते हैं दोस्तों? आप ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना उपचयन कहलाता है। दोस्तों आप इसे भी यह कह सकते हैं, दूसरी, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तो इसे ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए जो परिभाषा से है उसे देखिए, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो उसका बात हम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ना, आपको मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, आपको इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पर 2Mg + O2 हमने लिया था, तो यह क्रिया करके 2MgO यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया दोस्तों Mg के साथ। तो आपको इसे ध्यान देना है दोस्तों। मेन क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आप इससे भी काम चला सकते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और उपचयन दोस्तों, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं दोस्तों? अपचयन का दूसरा नाम अवकरण होता है, बहुत ही कम, या इससे कुछ नहीं दोस्तों, ये केवल हम आपको बता दिए हैं, इससे बहुत लोग आप नहीं जानते होंगे, तो दूसरे लोग से आप पूछेंगे अवकरण क्या होता है तो वे नहीं बता पाएंगे दोस्तों। आपके जानकारी के लिए मैं अवकरण यहाँ पर नाम इसका लिख दिए हैं, अपचयन का। दोस्तों अपचयन किसे कहते हैं? एकदम उसका उल्टा है दोस्तों, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना हो तथा ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर O नहीं है तो उससे आपको दोस्तों कुछ नहीं, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर H2 + I2, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना, आपको मेन क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, तो यहाँ पर 2Hi बनेगा, यहाँ पर जुड़ गया तो यहाँ पर 2Hi बना, तो इसे ही अपचयन कहेंगे। क्या दोस्तों? अपचयन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं बहुत ही वेरी मोस्ट अभिक्रिया दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसलिए मैं दोस्तों कहा था पहले कि अगर आप ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन नहीं पढ़ेंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप नहीं जान पाएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों किसे कहेंगे?
देखिए दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन, क्या दोस्तों, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ तथा एक ही समय पर हों, क्या दोस्तों, दोनों साथ साथ तथा एक ही समय पर हों, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ तथा एक ही समय पर हों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका उदाहरण दोस्तों H2S प्लस I2 गिव्स आउट 2HI हो जाएगा प्लस S, इसका उदाहरण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप उदाहरण आपको इसे लिख देना है। अब चलते हैं दोस्तों, 11 अभिक्रिया तक हो गया। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है पेपर में, तो इसे आप ध्यान देना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित यानी मुक्त होती है और अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, अभिक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप पेपर में दोस्तों यह बहुत आता है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, आपको यह ध्यान देना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सभी दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं दोस्तों, बहुविकल्पी में आ जाएगा। क्वेश्चन यही सबसे बनता है दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नंबर 2, सभी दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं दोस्तों। श्वसन का आप एग्जाम्पल यानी अभिक्रिया करा कर देखिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर ऊष्मा निकलेगा यानी ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलेगा। और दूसरा दोस्तों दहन, दहन का मतलब किसी चीज़ का जलाना, तो यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा होगा दोस्तों। आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ। अब चलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण, अवशोषण का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, अभी बताया हूँ। अवशोषण का मतलब अवशोषित यानी अपनी ओर आकर्षित, अवशोषण होता है तथा अभिक्रिया के मिश्रण का ताप घट जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण है N2 प्लस O2 गिव्स अप 2NO। इसका नाम सोडियम, इसका नाम नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है दोस्तों। ऊष्मा शोषी भी आप समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर वर्ष आ जाता है पेपर में, संक्षारण किसे कहते हैं दोस्तों? संक्षारण को आप उदाहरण देकर आप समझाइए या संक्षारण की व्याख्या कीजिए दोस्तों, या संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं। धातुओं का धीरे धीरे, दोस्तों आप अगर शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। क्या दोस्तों? धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे या अपने के लिए, अपने याद रखने के लिए इसे कह सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं बहुत ही कठिन परिभाषा नहीं लिखवाया दोस्तों, आप अपने अगल बगल से ही परिभाषा है दोस्तों, अगर आप कुछ भी देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। यानी लोहे की बनी नई वस्तुएं बहुत चमकीली होती हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे लोहे की जो वस्तुएं बनती हैं बहुत चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय पश्चात अम्ल नमी यानी नमी के संपर्क में आने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। दोस्तों आप देखते होंगे जैसे सरिया वरिया आप लाते होंगे, देखिएगा उसमें कुछ दिन तक आप बाहर रख देंगे तो उसमें मूर्छा चढ़ जाता है, मूर्छा, जिसे हम गांव के भाषा में मूर्छा कहते हैं, उसे ही लालिमा युक्त परत कहते हैं दोस्तों। लालिमा युक्त परत चढ़ जाती है जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लोहे की नई वस्तुएं बहुत चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय पश्चात अम्ल नमी के संपर्क में आने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जंग का सूत्र यह होता है दोस्तों, इसे जंग कहते हैं। 2Fe2O3 XH2O, इसे जंग कहते हैं। इसका समीकरण यह है दोस्तों, समीकरण को आप ध्यान देना है, उससे समीकरण बहुत कम ही आता है दोस्तों, केवल परिभाषा पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। अगली अभिक्रिया है दोस्तों विकृत गंधिता। क्या दोस्तों? अगली अभिक्रिया विकृत गंधिता है दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह भी पेपर में आता है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है
तो उसका स्वाद गंध में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को देखेंगे दोस्तों, यानी खाने वाले पदार्थ को लंबे समय तक रखते हैं, या खाना नहीं दोस्तों, और सभी को देखते हैं दोस्तों, अगर लंबे समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद बदल जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है दोस्तों, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है दोस्तों। इसके निवारण के लिए दोस्तों, यानी इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स, किसी भी पैकेट को देखिए दोस्तों, चिप्स ही नहीं, इसका पैकेट, यहाँ पर हम केवल उदाहरण ले लें, चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन गैस, उसमें ऑक्सीजन गैस रहता है तो उसे निकाल देते हैं और नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जिससे वह खराब नहीं होता है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहीं पर पहला चैप्टर दोस्तों आधा घंटा से 40 मिनट में वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म होगा दोस्तों। अगर आपको कुछ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर नेमिंग रिएक्शन आ जाएगा, कैसे दोस्तों? अगर रिएक्शन आएगा, जैसे देख लीजिए एक दो ठो, जैसे हिंदी में ऐसे लिखेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ऐसे लिखे रहेगा। फिर इससे अभिक्रिया होगा दोस्तों, इस तरह अभिक्रिया बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अगर दोस्तों पेपर में आपको इस तरह दिखे तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपको सूत्र आना चाहिए दोस्तों, आपको सूत्र आना चाहिए। अगर सूत्र नहीं आता है दोस्तों, आप किसी बुक में देख लीजिए या किसी गाइड में देख लीजिए। अगर नहीं, तब भी नहीं मिलता है दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा, हम सूत्र खूब लिखवा कर एक वीडियो डाल देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको सूत्र अगर आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप इस सब क्रिया को सूत्र में लिखना है दोस्तों। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CO2 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल जो वह कहा है आपको सूत्र अगर आता है तो वह आप बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, Ca हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, प्लस जल का आप सब जानते होंगे H2O। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब क्रिया करनी होगी। तो दोस्तों इस तरह पक्का है, इस तरह आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं। अब एक और देख लीजिए दोस्तों, अगर क्या पता आ जाए, आएगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है, आएगा जरूर। ऐसे लिखा रहेगा एल्यूमिनियम, ऐसे हिंदी में लिखेगा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो ऐसे ही इस बार बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस दोस्तों कॉपर, ऐसे ही दोस्तों लिखे रहेगा। तो आपको इसे सूत्र में लिखना है दोस्तों। यहाँ पर आप अगर सूत्र जानते होंगे तो लिख देंगे, अगर नहीं पता सूत्र तो आप नहीं लिख पाएंगे, आपका 1-2 नंबर जो भी होगा छूट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम Al हो गया, पहले जो कहा दोस्तों उसे आप लिख लीजिए, Al हो गया प्लस कॉपर, बाद में संतुलित करेंगे, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 कॉपर क्लोराइड हो गया। यहाँ पर क्या दोस्तों, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस Cu कॉपर। दोस्तों आपको अब यहाँ पर देखना संतुलित है, यहाँ पर देखिए दोस्तों संतुलित है, आप इसे दें। यहाँ पर दोस्तों Cl2, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर Cl3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, Cl कितना हो गया, 2 दूनी 4 Cl हो गया। यहाँ पर दोस्तों 3 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 6 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 6 Cl हो गया, और यहाँ पर 2 3, यहाँ पर दोस्तों Cl3। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2Al हो गया यानी 2Al, यहाँ पर 2 से गुणा करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह भी संतुलित हुए, और 2Cu यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2Cu हो गया दोस्तों।
यहाँ पर दोस्तों एक काम कीजिए, यहाँ पर 3 से गुणा आपको करना होगा। 3 से आप गुणा कीजिए, तब यहाँ पर 6 होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर आप 2 से कर दीजिए, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों CL यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर तब आपको 3 से करना होगा। 3 CU है, यहाँ पर 3 CU 2AL है, 2AL हो गया दोस्तों, यह संतुलित हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आप अगर ऐसे वीडियो वन शॉट आपको पसंद रहेगा दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर इसी बेहतरीन तरीक़ा से अगर आपको पढ़ना होगा दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा। मैं दूसरा वीडियो आपको दूसरे चैप्टर का, जिस चैप्टर का आप कहेंगे वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।